आई एम श्योर आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की तैयारी तो अच्छी चल ही रही होगी, लेकिन से अगर अभी तक आपने इंग्लिश और एलआर की तैयारी स्टार्ट नहीं करी है, नाउ आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस जो कि एलआर के आते हैं, नॉन वर्बल रीजनिंग के फॉर श्योर 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। कई बार ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका ही यही होता है कि फाइंड आउट दैट स्मॉल थिंग्स जो कि फॉलो नहीं हो रही है। तो आई होप बच्चों आपकी बिटसैट की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत करीब आ गया है। कुछ ही दिनों में आप बिटसैट का एग्ज़ाम लिखने वाले हैं। आई एम श्योर आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की तैयारी तो अच्छी चल ही रही होगी, लेकिन से अगर अभी तक आपने इंग्लिश और एलआर की तैयारी स्टार्ट नहीं करी है, तो आई हाईली रिकमेंड कि आप इस सीरीज़ के हर एक लेक्चर को देखिए, क्योंकि इस सीरीज़ के हर एक लेक्चर में, चाहे वो इंग्लिश का हो चाहे लॉजिकल रीजनिंग का हो, हमने वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करे हैं जो कि आपकी बिटसैट की तैयारी में बहुत हेल्पफुल भी रहेंगे। ठीक है, हमने वो सारे टॉपिक्स कवर करे हैं, हमने वो सारी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कवर करे हैं जो कि एक्चुअल एग्जाम में आते हैं। एंड प्लीज़ इनको हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि ये जो है 20 + 10 30 क्वेश्चंस विच इज़ 90 मार्क्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं आपके स्कोर बिल्डिंग में। क्योंकि अगर आपने ये 90 मार्क्स एज इट इज़ स्कोर कर लिए तो आप एकदम से अपना परसेंटाइल शूट अप कर सकते हैं। ऑलराइट, तो प्लीज़ इनको हल्के में मत लीजिएगा। दीज टॉपिक्स आर एज इम्पॉर्टेंट एज एनी अदर सब्जेक्ट दैट यू आर स्टडिंग, दोनों इंग्लिश और एलआर। आज एलआर का आखिरी लेक्चर है और इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं नॉन वर्बल रीजनिंग की। नाउ आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस जो कि एलआर के आते हैं, नॉन वर्बल रीजनिंग के फॉर श्योर 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक ही तरीका होता है कि आप फिगर्स को देखो और देखो क्या पैटर्न बिल्ड हो रहा है, एंड बेस्ड ऑन दैट पैटर्न या तो आप ऑड वन आउट निकालोगे, बेस्ड ऑन द सिमिलर पैटर्न या तो फिर आप निकालोगे कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या फिगर आएगा। और साथ ही साथ इसमें पेपर कटिंग के भी क्वेश्चंस आते हैं, इसमें आपके सुपर इम्पोजिंग ऑफ वन फिगर ओवर दी अदर के भी क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम हर वैरायटी का क्वेश्चन कवर करेंगे इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर ऑफ नॉन वर्बल रीजनिंग। बट मैं आपको फिर से ये चीज़ दोहराना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ कि नॉन वर्बल रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्हेन इट कम्स टू लॉजिकल रीजनिंग, क्योंकि इससे फॉर श्योर 2 से 3 क्वेश्चंस आते ही आते हैं हर साल बिटसैट के पेपर में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग के इस पहले क्वेश्चन के बारे में। ऑलराइट, इसमें गिवन क्या है, आपके पास 4 फिगर्स हैं और 4 ऑप्शंस हैं। इन 4 फिगर्स में आपको दिख रहा है कि इस जगह पे क्वेश्चन मार्क है। मतलब एजेंडा क्या है इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का एजेंडा ये है कि हमें पता करना है कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा बेस्ट ऑप्शन होगा जो इस क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको जैसे कि मैंने पहले बोला पैटर्न बिल्डिंग करनी है। तो यहाँ आप 2 तरीके से पैटर्न बिल्ड कर सकते हैं, इस सर्कल की पोजीशन और साथ ही साथ ये सर्कल आइदर हॉलो सर्कल है या फिर सॉलिड सर्कल है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हॉलो है, यहाँ पे सॉलिड है और लास्ट में वापस सॉलिड है। इसका मतलब बीच में इस सर्कल की प्लेसमेंट कैसी होगी, हॉलो होगी। मतलब ये सर्कल कैसा होगा, हॉलो सर्कल होगा। अगर मैं 4 ऑप्शंस देखूं तो मेरा ऑप्शन डी एलिमिनेट हो गया क्योंकि उसके अंदर सॉलिड सर्कल है। ठीक है, तो देखो एक तो हॉलो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो अपन हॉलो सॉलिड, ये पैटर्न बिल्ड हो गया, दैट इज पैटर्न 1। उससे हमने एक ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया। अब इसकी प्लेसमेंट देखो, ये पहले इस क्वाड्रेंट में है, फिर ये क्या करा है, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाकर सेकंड मतलब इस क्वाड्रेंट में आ गया है। उसके बाद वो वापस काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा और वो इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा। राइट, इसका मतलब आपका ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो गया है। तो पहले पैटर्न से जो कि था हॉलो सॉलिड से हमने ऑप्शन डी एलिमिनेट किया, और दूसरे पैटर्न से विच इज़ द प्लेसमेंट ऑफ द सर्कल, क्योंकि हम काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं और क्वाड्रेंट बढ़ाते जा रहे हैं, उससे ऑप्शन बी एलिमिनेट हो गया। इसका मतलब ऑप्शन ए या सी में से कोई एक
आपका आंसर होगा। अब बात करते हैं इस एरो की, ठीक है, दैट इज योर थर्ड पैटर्न। अगर मैं इस एरो की बात करूं तो ये एरो अभी लेफ्ट की तरफ डायरेक्ट कर रहा है, फिर ये एरो डाउनवर्ड्स डायरेक्ट कर रहा है, तो नेक्स्ट ये एरो किधर डायरेक्ट करेगा, राइट की तरफ। अगर आप देखो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में से कौन सा आपका आंसर होगा, कहां पर एरो राइट की तरफ डायरेक्ट कर रहा है, ऑप्शन ए। तो आपका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन ए। तो अगर आप यहां देखो तो पैटर्न बिल्ड हो रहा है किधर, एक तो सर्कल की प्लेसमेंट से पैटर्न बिल्ड हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाके क्वाड्रेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। उसके बाद हम एक और जगह इसका पैटर्न बिल्ड कर सकते हैं सर्कल से, विच इज हॉलो सॉलिड, ठीक है। तो हमने एक वो तरीके से भी पैटर्न बिल्ड कर लिया। और अब तीसरा जो हमने पैटर्न बिल्ड करा वो था डायरेक्शन ऑफ द एरो। पहले लेफ्ट में था, फिर डाउनवर्ड्स था, तो नेक्स्ट किधर जाएगा, राइट में। तो अगर आप देखोगे तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट फिगर टू बी प्लेस्ड इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, मतलब उस क्वेश्चन मार्क की जगह जो करेक्ट फिगर आ सकती है वो है आपका ऑप्शन ए। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको इस क्वेश्चन मार्क की जगह फिल करनी है, मतलब इन चार ऑप्शन में से इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये पता करना है। अब ऐसे क्वेश्चन, जैसे इस क्वेश्चन में आपने करा क्या था, इस क्वेश्चन में आपने क्या किया था, इस क्वेश्चन में आपने पैटर्न बिल्डिंग करी थी। अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम ट्रेसिंग करेंगे। अगर मैं ट्रेसिंग करूं तो देखो एक ये सर्कल बन रहा है, ये देखो ये बना यहाँ पर, फिर ये यहाँ पर, ये इधर गया सर्कल, तो यहाँ पर भी ये एक ऐसा सर्कल बनेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है एक ऐसा सर्कल बन रहा है किधर, आपके ऑप्शंस एलिमिनेट करो। अगर मैं ये देखूं तो ये एक सर्कल का पार्ट है, यहाँ पर वो सर्कल का पार्ट दिख रहा है, नहीं। यहाँ पर वो सर्कल का पार्ट दिख रहा है, नहीं। तो आपका ऑप्शन सी और ऑप्शन डी एलिमिनेट हो गया। यहाँ पे वो सर्कल का पार्ट दिख रहा है, हाँ, और यहाँ पर वो सर्कल का पार्ट दिख रहा है, हाँ। चलो, तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो एलिमिनेट हो गए, क्योंकि ये जो आपका आउटर सर्कल है उसका पार्ट यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन सी और डी एलिमिनेट हो गए। लेकिन ऑप्शन ए और बी में आपको सर्कल का पार्ट यहाँ पर दिख रहा है। अब देखो प्लेसमेंट इस डॉट की, अब इस डॉट की प्लेसमेंट के हिसाब से ये डॉट यहाँ आनी चाहिए। अब देखो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में से कौन से ऑप्शन में हो रहा है कि डॉट वहां पे प्लेस हो रही, कौन से ऑप्शन में हो रहा है, ऑप्शन बी में हो रहा है, क्योंकि ऑप्शन ए में क्या है, अवे। यहाँ पर देखो डॉट कहाँ आ रही है, सेंटर के पास आ रही है, राइट। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, डॉट कहाँ आ रही है, सेंटर से बियॉन्ड जा रही है, सेंटर से दूर जा रही है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया, जस्ट बाय रिकग्नाइजिंग कि डॉट एक्चुअली कहाँ आनी चाहिए थी। तो अगर हम देखें तो दो चीज़ों से हमने अपना आंसर निकाल लिया, विच इज ऑप्शन बी। एक है जो ये सर्कल है, इसको आपने पूरा प्रॉपरली ट्रेस करा। जब आपने इस सर्कल को पूरा प्रॉपरली ट्रेस करा तो ऑप्शन सी और डी एलिमिनेट हो गए, ऑप्शन ए और बी में वो प्रॉपरली ट्रेस हो रहा था। दूसरा आपने देखा कि प्लेसमेंट ऑफ डॉट, ठीक है। तो अगर आप प्लेसमेंट ऑफ डॉट देखोगे तो ऑप्शन बी में ही करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ डॉट हो रही है, विच इज टुवर्ड्स द सेंटर, whereas ऑप्शन ए में क्या हो रहा है, प्लेसमेंट ऑफ डॉट इज अवे फ्रॉम द सेंटर। तो ऐसे हमने तीन ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए और हमने आंसर क्या निकाल दिया, ऑप्शन बी। बाकी हमें उसको इतना ट्रेस करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे और करेक्ट आंसर निकालेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में भी क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में भी हम फिगर कंप्लीशन करेंगे। तो अगर आप देखो ऑप्शंस ए बी सी डी में क्या है, ये वाला पोर्शन आपके सेम है, इसका मतलब इससे तो हम इस ऑप्शन में कहीं भी कुछ निकाल नहीं पाएंगे। लेट मी फर्स्ट इरेज दिस मच पार्ट, ठीक है। चलिए अब आगे करते हैं। अब आगे क्या करेंगे, हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। तो पूरा कंप्लीट करने के लिए पहले तो आपकी जो ये तीन लाइंस हैं ये बना दो, ठीक है। ढंग से नहीं बनाई मैंने, एक मिनट फिर से बना देती हूँ, ठीक है। तो आप पहले ये तीन लाइंस बना लो, एक, उसके बाद दो और ये तीन, ठीक है। क्योंकि ये वाला पोर्शन जो आपका है ये तो सेम ही रहेगा। अब इसमें देखो, इसमें हो क्या रहा है, जो बीच वाली लाइंस हैं उनसे ये
ये कनेक्शन आ रहे हैं, ये दो, एक इधर और एक इधर, और उसमें से नीचे वाले से आपके एक वी शेप बन रहा है। ये देखो, नीचे वाले से कनेक्ट करते करते एक वी शेप बन रहा है। तो नीचे वाले से कनेक्ट करते करते एक वी शेप यहाँ बन गया, नीचे वाले से कनेक्ट करते करते एक वी शेप यहाँ बन गया। साथ में ऊपर की तरफ से ये क्या कर्वेचर बन रहा है, ये ऊपर की तरफ से ये कर्वेचर बन रहा है। तो अगर आप देखो तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वी शेप एक तो ऊपर से बन रहा है और एक नीचे से बन रहा है। ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया, है ना। ऑप्शन सी में भी क्या हो रहा है, एक वी शेप ऊपर से बन रहा है और एक वी शेप नीचे से बन रहा है। ऑप्शन सी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन डी में क्या हो रहा है, आपका एक वी शेप नीचे से बन रहा है और एक आपका वी शेप नीचे से बन रहा है, लेकिन जो कर्वेचर है वो भी नीचे से कनेक्टेड है यहाँ पर। तो ऑप्शन डी भी एलिमिनेट हो गया। यहाँ पर अगर आप देखो तो कर्वेचर आपका क्या है, ऊपर वाले लाइन से कनेक्टेड है। जैसे ये लाइन देखो तो कर्वेचर यहाँ से आ रहा है, इधर भी ये लाइन देखो तो कर्वेचर यहाँ से आ रहा है। तो ऑप्शन बी में आपका क्या आ रहा है, कर्वेचर ऊपर वाली लाइन से आ रहा है और वी शेप का जो कनेक्शन है वो नीचे वाली लाइन से आ रहा है। इसलिए आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी हो गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में बेस्ट तरीका क्या होता है कि जो भी आपका बचा हुआ पोर्शन है उसको ट्रेस कर लो यूजिंग द सेम पैटर्न जो कि बाकियों में फॉलो हो रहा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन है, आपका सुपर इम्पोजिशन का क्वेश्चन है। ठीक है, किसका क्वेश्चन है, सुपर इम्पोजिशन का क्वेश्चन है। अब इसमें आपके पास दो प्रॉब्लम फिगर्स गिवन है, हमें क्या करना है, हमें इन दोनों को सुपर इम्पोज करके फाइनल फिगर कैसी दिखती है ये पता करना है। आपके पास चार ऑप्शन गिवन है, इन चार ऑप्शन में से वो कौन सी फाइनल फिगर होगी जो हमें मिलेगी जब हम 1 और 2 को एक दूसरे से सुपर इम्पोज कर देंगे। तो जब हम एक दूसरे से सुपर इम्पोज कर देंगे तो आप देखो ये जो दो सर्कल्स हैं वो एज इट इज यहाँ पर आ जाएंगे। लेट मी ड्रॉ इट। ठीक है, ये एक सर्कल यहाँ आ गया और ये दूसरा सर्कल यहाँ आ गया, और तीसरा सर्कल जो है वो तो एज इट इज इसी सर्कल के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएगा, और जो ये लाइन है वर्टिकल लाइन भी एज इट इज सुपर इम्पोज हो जाएगी और हॉरिजॉन्टल लाइन भी एज इट इज सुपर इम्पोज हो जाएगी। तो ये हमने क्या कर लिया, सुपर इम्पोज कर दिया फिगर 1 को फिगर 2 पे। तो जो रिजल्टेंट मिला उसमें और इसमें क्या अंतर है, देखो बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी। तो एक तो पहली चीज़ ये ऑप्शन यहीं एलिमिनेट हो गया क्योंकि यहाँ पर सी गिवन है जबकि डी आना चाहिए। ठीक है, ये ऑप्शन इसीलिए एलिमिनेट हो गया क्योंकि सी के साथ सर्कल है, यहाँ पे सी के साथ रेक्टेंगल, स्क्वायर, डायमंड जो भी आप बोलो वो गिवन है। यहाँ पर भी ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया क्योंकि यहाँ पर भी सी की जगह क्या आना चाहिए था, डी आना चाहिए था। आपका एक्चुअल आंसर क्या है, ऑप्शन डी, वो भी हमें सुपर इम्पोज करके मिल गया है। देखिए जब हमने सुपर इम्पोज किया तो यहाँ पर ये सर्कल रहा, यहाँ पे ये सर्कल रहा, बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी। आप देखो बाकी सब चीज़ें सेम है, सिर्फ एक्स्ट्रा 2 सर्कल ऐड ऑन हुए हैं बाय सुपर इम्पोजिंग वन फिगर ओवर दी अनदर। ऑलराइट, तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, ये आपका ज़्यादा टाइम नहीं खाएंगे क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ मैं। ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है कि आप ट्रेस कर लो, आप पैटर्न बिल्ड कर लो, ट्रेस करके और पैटर्न बिल्ड करके आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ये यहाँ पर वैसा पैटर्न बिल्डिंग नहीं होता सीरीज जैसा कि इसके बाद क्या नंबर आएगा, इसके बाद क्या नंबर आएगा। आपको यहाँ पे बहुत नॉन वर्बल वे में, इन द सेंस फिगर्स को देख कर पैटर्न बिल्ड करना होता है, और एक बार अगर आपने फिगर्स को देख कर पैटर्न बिल्ड कर लिया तो आपके लिए क्वेश्चन का आंसर निकालना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये साथ ही साथ स्कोरिंग तो है ही, लेकिन साथ ही साथ ये आपका बहुत ही फास्ट पेस्ड क्वेश्चन भी होता है। ठीक है, तो आप इसको बहुत जल्दी से अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ इस क्वेश्चन में क्या है कि इन चारों फिगर्स में से हमें पता करना है वो फिगर जो कि इस फिगर के जैसा है। अब आप अगर नोटिस करोगे तो ये फिगर एलिमिनेट हो गया और ये फिगर एलिमिनेट हो गया। ये वाला पोर्शन देखो इनका, यहाँ पर कोई लाइन, जो ये एक्स्ट्रा लाइन है वो यहाँ पर नहीं है। सिमिलरली यहाँ पर भी एक्स्ट्रा जो लाइंस हैं, ये वाली ये सब कुछ नहीं है अपनी प्रॉब्लम फिगर में। तो इसका मतलब ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो एलिमिनेट हो गए। नाउ ऑप्शन ए और ऑप्शन बी को देखते हैं। अगर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में देखूं तो ये वाला पोर्शन फिगर का एज इट इज है। तो अब हमें क्या है, दूसरे पोर्शन पे जाना है, सेकेंड हाफ ऑफ द क्वेश्चन पर जाना है। तो अगर मैं ये वाला पोर्शन देखूं, ये पोर्शन, अब इसकी प्लेसमेंट देखते हैं। ठीक है, अब
इस फिगर से इस फिगर, मतलब इस फिगर से ऑप्शन ए आने में हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इसको क्लॉकवाइज, राइट, क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट कर रहे हैं। तो अगर मैं इसको क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट करूं तो ये वाला पोर्शन मेरा यहाँ कहीं आना चाहिए, यहाँ कहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मेरा पोर्शन ऊपर की तरफ गिवन है। अगर मैं इसको क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट कर दूं तो ये वाला पोर्शन मेरा यहाँ कहीं आना चाहिए, राइट, लेकिन किधर गिवन है, ऊपर गिवन है, तो ऑप्शन ए भी एलिमिनेट हो गया। अब मैं अगर इसका क्या करूं, इसको फर्दर 90 डिग्री रोटेट, मतलब इसको 180 डिग्री रोटेट कर दूं, तो अगर मैं 180 डिग्री रोटेट करूंगी तो अगर पहले आपका पोर्शन इधर आया, अब आपका पोर्शन किधर आएगा, इधर आएगा, जो कि ऑप्शन बी में गिवन है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज सेम एज द फिगर, बस कितना करा है हमने, इसको 180 डिग्री रोटेट कर दिया है। तो अगर इस गिवन फिगर को 180 डिग्री रोटेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा, विच इज आवर करेक्ट आंसर। तो अगेन ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का तरीका क्या होता है, देखो कहाँ पर आपकी चीज़ एलिमिनेट हो रही है, कहाँ पे आपके ऑप्शंस एलिमिनेट हो रहे हैं। ऑप्शन सी और डी एलिमिनेट हो गए बिकॉज ऑफ दिस पार्ट ऑफ द फिगर, लोअर पार्ट ऑफ द फिगर। ऑप्शन ए आपका एलिमिनेट हो गया बिकॉज ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द फिगर। हमने सिंपली क्या देखा, इस कर्व्ड पार्ट को देखा कि ये कर्व्ड पार्ट कहाँ पर लाई करेगा जब मैं उसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करूंगी या फिर 180 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करूंगी। तो जब 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करा तो जो प्लेसमेंट होनी चाहिए थी वो हमें ऑप्शन ए में गिवन नहीं है, वेयरएज जब 180 डिग्री रोटेट करा तो जो प्लेसमेंट होनी चाहिए थी वही हमें ऑप्शन बी में मिली है। हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपका पेपर कटिंग का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमने करा क्या है, इस क्वेश्चन में हमने पहले एक स्क्वायर पेपर लिया है, उसको अलोंग द मिडल हमने एक फोल्ड करा है, फिर अलोंग दिस लाइन हमने उसको एक और फोल्ड करा है। तो हमने एक पूरा पेपर लिया, उसको हमने 1/4 कर दिया, और 1/4 करने के बाद हमने उसको यहाँ कट लगाया, यहाँ कट लगाया, इधर कट लगाया और इधर कट लगाया। जब मैं अगर इसको ओपन करूंगी, तो जब मैं इसको ओपन करूंगी तो देखिए बीच का पोर्शन एक तो इधर रहेगा, जब ओपन करा तो इधर भी आएगा, इधर भी आएगा और इधर भी आएगा। अब देख लो ऑप्शन ए बी सी डी में से कोई एलिमिनेट हो रहा है, कोई एलिमिनेट नहीं हो रहा। इसका मतलब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरे पार्ट पर जाते हैं। अगर हम दूसरे पार्ट पर गए और देखा तो ये जो कोना है ये हमने कट कर दिया, मतलब यहाँ पर जब हमने इसको फोल्ड किया था इधर, तो ये कोना कट होगा। अब जब खोलेंगे तो ये कोना भी कट रहेगा, राइट, और उसके बाद ये कोना भी कट रहेगा और ये कोना भी कट रहेगा। ऑप्शन ए में हो रहा है, बी में हो रहा है, सी में हो रहा है, डी में हो रहा है, किस में हो रहा है, ऑप्शन बी में हो रहा है। ऑप्शन बी में ये वाला कोना कट हो रहा है, ये वाला कोना कट हो रहा है, इधर का कोना कट हो रहा है और इधर का कोना कट हो रहा है। साथ ही साथ आप देखो ये वाला पोर्शन भी कट हो रहा है। तो अगर मैंने ये पोर्शन कट करा तो यहाँ पर ये पोर्शन कट होगा, ये पोर्शन कट होगा, सिमिलरली इधर का पोर्शन कट होगा, इधर का पोर्शन कट होगा। तो आपका ऑप्शन क्या आ गया, ऑप्शन बी आ गया। आंसर क्या है, ऑप्शन बी। आप बाकी के एलिमिनेट कर सकते हो। देखो यहाँ पर कोई कट नहीं दिख रहा है, इसमें ऑप्शन सी एलिमिनेट हो गया। यहाँ पर इसका जो कट है वो डिफरेंट दिख रहा है, यहाँ पे जबकि एक वी शेप कट आना चाहिए था, यहाँ पर आपके पास स्क्वायर शेप कट है, तो ऑप्शन डी भी एलिमिनेट हो गया। और यहाँ पर आपके पास एक स्क्वायर कट आना चाहिए था जो कि नहीं गिवन है, तो ऑप्शन ए भी एलिमिनेट हो गया। आप प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से भी चल सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट आंसर भी निकाल सकते हैं। हमने क्या किया, डायरेक्ट आंसर निकाला बाय कटिंग द पार्ट ऑफ पेपर, और उसको क्या करा, फिर हमने वापस खोल के देखा कि कहाँ कहाँ वो कट आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन का भी ये सेम ही तरीका होगा सॉल्व करने का, क्योंकि ये भी आपका पेपर कटिंग का क्वेश्चन है। तो जब मैं इसको ओपन करूंगी तो देखो एक सर्कल मुझे यहाँ दिख रहा है, तो एक यहाँ भी दिखेगा, एक यहाँ भी दिखेगा और एक यहाँ भी दिखेगा। ऑप्शन ए बी सी डी में से आप ऑप्शन ए को बहुत ही आसानी से एलिमिनेट कर सकते हो बेस्ड ऑन लुकिंग एट द सेंटर पोर्शन ऑफ द सर्कल। जैसे आपने यहाँ पर देखा आपको चारों सर्कल दिख रहे हैं, ठीक है, तो आपको चारों सर्कल यहाँ पर भी दिख रहे हैं, यहाँ पर भी दिख रहे हैं, यहाँ पर भी दिख रहे हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस रेक्टेंगुलर पोर्शन। अब मैं ये रेक्टेंगुलर पोर्शन जब ओपन करूंगी तो वो एक रेक्टेंगुलर पोर्शन यहाँ आएगा
वो रेक्टेंगुलर पोर्शन यहाँ आएगा और वो रेक्टेंगुलर पोर्शन यहाँ आएगा। अब देखो कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन सी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन सी क्यों एलिमिनेट हो गया? क्योंकि यहाँ पर जो रेक्टेंगुलर पोर्शन है वो इधर ना आकर मूव हो गया है, तो ऑप्शन सी भी आपका एलिमिनेट हो गया है। अब मैं इन सर्कल्स की बात करती हूँ। अगर एक सर्कल यहाँ है तो सिमिलरली एक सर्कल यहाँ होगा, एक सर्कल यहाँ होगा, एक सर्कल यहाँ होगा, एक सर्कल यहाँ होगा, एक सर्कल यहाँ होगा और एक सर्कल यहाँ होगा। अब देखो आपका कौन सा ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है, ऑप्शन बी मैच कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखो ये दोनों सर्कल साथ में है, यस, ये दोनों सर्कल साथ में है, यस, ये दोनों सर्कल साथ में है, यस, और ये दोनों सर्कल भी साथ में है और ये दोनों सर्कल भी साथ में है, यस। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सर्कल्स ऊपर नीचे ना होके साइड में आ रहे हैं, तो आपका ऑप्शन डी भी एलिमिनेट हो गया और आंसर क्या आ गया आपका, ऑप्शन बी। ना पेपर कटिंग के क्वेश्चंस बहुत आसान है, बस ट्रेस करते जाओ कि कहाँ कट करो और वहाँ पे आप उनको ड्रॉ करते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन क्या है, ये आपका है कंप्लीट द फिगर, ये आपका ट्रेसिंग का क्वेश्चन है। ट्रेस कर लो, यहाँ पे ये ट्रेस करा, आ गया, ठीक है। अब देखो कौन सा ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो सकता है इस प्लेस से। कोई ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो सकता, कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट ट्रेस करो, इसको यहाँ ट्रेस करा और इसको यहाँ ट्रेस करा। अब बताओ कोई ऑप्शन एलिमिनेट हो सकता है? ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन डी एलिमिनेट हो सकता है, ऑप्शन डी अभी एलिमिनेट नहीं हो सकता। अब आगे की ट्रेसिंग करते हैं। जब मैं आगे की ट्रेसिंग करूँगी तो पहले तो एक फिगर यहाँ आएगा, ठीक है, उसके बाद ये फिगर थोड़ा सा बाहर की तरफ आएगा और ये आया, ठीक है। अब कोई ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है आपका, ऑप्शन बी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन बी कैसे एलिमिनेट हो गया? क्योंकि वो एज इट इज स्ट्रेट है। आप यहाँ पर देखो ये स्ट्रेट नहीं जा रही है, थोड़ी सी कर्व्ड लाइन है, क्योंकि ये कर्व्ड लाइन है तो आपका ऑप्शन बी एलिमिनेट हो गया। सिमिलरली आपका ऑप्शन डी भी एलिमिनेट हो गया ड्यू टू दिस प्लेसमेंट, क्योंकि यहाँ पर देखो ना एक आइसिकल बन रहा है। अब ये आइसिकल यहाँ पर भी बनेगा, चलिए बनाते हैं, ठीक है। ये आइसिकल ऐसे बनेगा, तो अगर आप देखो तो ऑप्शन ए में वो आइसिकल बिल्कुल वैसे बन रहा है, तो आपका ऑप्शन डी भी एलिमिनेट हो गया बेस्ड ऑन द शेप ऑफ द आइसिकल, मतलब द शेप ऑफ दिस पोर्शन, ठीक है। तो आपका ऑप्शन डी उससे एलिमिनेट हो गया। आपका ऑप्शन बी बाहर वाली फिगर से एलिमिनेट हो गया और आपका ऑप्शन सी द डायरेक्शन ऑफ दीज लाइंस से एलिमिनेट हो गया। तो अगर आप देखोगे तो आपका ऑप्शन ए है जो कि मैच करेगा उस एम्प्टी फिगर से, हेंस द आंसर इज ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ इन दिस क्वेश्चन आप देखो पैटर्न बिल्ड करेंगे। कैसे पैटर्न बिल्ड करेंगे? यहाँ पर ये हॉलो है तो यहाँ पर भी ये हॉलो आएंगे, तो यहाँ पर पहले चीज़ इनकी प्लेसमेंट ऐसी ही रहेगी। तो आपका ऑप्शन सी एलिमिनेट हो गया ड्यू टू प्लेसमेंट। आपका ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया क्योंकि हॉलो नहीं है। तो आपके दो ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। आपके कितने ऑप्शंस बचे? दो ऑप्शंस बचे। अब आप इनको देखो, जैसे इन तीन को देखो, ये तीनों की मिरर इमेज आपको यहाँ दिखेगी, तो यहाँ पर भी आपको क्या दिखेगी? इनकी मिरर इमेज दिखेगी इन अ बॉक्स लाइक दिस। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन डी में दिख रहा है। बस ऑप्शन बी तो एलिमिनेट हो गया क्योंकि यहाँ पर दो ही पेंटागन है, तो यहाँ पे दो ही पेंटागन आने चाहिए थे। यहाँ पर क्या आ रहा है? तीन पेंटागन आ रहे हैं। तो आपके ऑप्शन ए और सी क्यों एलिमिनेट हो गए? ड्यू टू दीज थ्री सिलेंडर्स, ठीक है। पहली चीज प्लेसमेंट ऑफ सिलेंडर गलत है, दूसरी चीज हॉलो सिलेंडर की जगह आपके पास फिल्ड सिलेंडर है, तो दो ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो गए। तीसरा ऑप्शन पेंटागन से एलिमिनेट हो गया। यहाँ पे दो पेंटागन है तो यहाँ पर भी दो पेंटागन होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर आपको क्या है? ऑप्शन बी में तीन पेंटागन गिवन है, तो आपका ऑप्शन बी एलिमिनेट हो गया और आपका आंसर क्या आ गया? ऑप्शन डी। ऑलराइट, तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं करना। ऑल यू हैव टू डू इज फाइंड आउट द पैटर्न और उस पैटर्न से आप तीन ऑप्शंस एलिमिनेट करके फाइनल आंसर निकाल सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में भी हम वही अप्लाई करते हैं। पहली चीज इनकी प्लेसमेंट देखो, ये एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, राइट? तो इधर भी वो एक ही डायरेक्शन में जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पर जो आपके पास ये आएगा, मैग्नीफाइंग ग्लास कह लेते हैं इसको, जो ये मैग्नीफाइंग ग्लास आएगा उसकी प्लेसमेंट ऐसी है। अब बताओ कौन से दो ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए? बी हो गया और सी हो गया, क्योंकि ऑप्शन डी और ए में मैग्नीफाइंग ग्लासेस डायरेक्टिंग
करेक्टली। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अदर थिंग्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्रॉस तो सेम ही है, दोनों में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनकी प्लेसमेंट देखो, दे आर डायरेक्टिंग टूवर्ड्स वन डायरेक्शन। तो जैसे क्या हो रहा है, ये हॉलो है, ये फील्ड है, तो हॉलो एक ही तरफ आ रहा है दोनों में। अब आप यहाँ पर देखो, ठीक है, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में, ऑप्शन ए में हॉलो एक ही तरफ आ रहा है, लेकिन ऑप्शन डी में एक तरफ हॉलो नीचे आ रहा है, दूसरी तरफ हॉलो ऊपर आ रहा है, तो ऑप्शन डी भी एलिमिनेट हो गया। आंसर क्या आ गया आपका? ऑप्शन ए। कैसे देखा हमने? एक तो हमने दो ऑप्शंस एलिमिनेट करे बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नीफाइंग ग्लास, उसके बाद हमने एक ऑप्शन एलिमिनेट करा बेस्ड ऑन कि ये जो हॉलो और जो ये आपका फिल्ड पोर्शन है उनके बीच में क्या रिलेशन है। दोनों केसेस में आपके हॉलो एक ही तरफ डायरेक्ट कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में है। यहाँ पर भी आपके हॉलो एक ही डायरेक्शन में है, बस यहाँ पे आपके हॉलो एक इस डायरेक्शन में है और एक ऊपर डायरेक्शन में है। तो आपका ऑप्शन डी भी एलिमिनेट हो गया और आंसर क्या आ गया? ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ इस क्वेश्चन में आपको पता क्या करना है? इस क्वेश्चन में आपको पता करना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इस रूल को फॉलो कर रहा है। क्लोज्ड फिगर बिकम्स मोर एंड मोर ओपन एंड ओपन फिगर्स बिकम मोर एंड मोर क्लोज्ड। मतलब ये जो क्लोज्ड फिगर है ये ओपन होती जा रही है, जैसे ऐसे ओपन होगी, राइट, इतनी थी फिर और ओपन हुई, फिर इतनी सी ओपन हुई, तो ये क्या है? ओपन होती जा रही है। वेराज जो ओपन फिगर है, जैसे कोई अगर ऐसी फिगर है तो ये फर्दर क्लोज्ड होती जा रही है, तो ये ऐसे क्लोज हुई, फिर नेक्स्ट में इतनी हो गई, फिर इसके बाद इतनी हो गई एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ये आपको ये आपका पैटर्न है, ये आपका रूल है जो आपको फॉलो करवाना है। ऑप्शंस करते चलते हैं। अब देखो यहाँ पर इवन दो ये वाली जो फिगर है ये फर्दर ओपन होती जा रही है, लेकिन आप देखो तो अंदर वाली फिगर फर्दर क्लोज नहीं होती जा रही है, क्योंकि वो चालू ही उतने से हुई थी, नेक्स्ट में भी उतनी है, फिर उतनी है और फिर उतनी है। तो आपका ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन सी देखो, आपके ऑप्शन सी में सिर्फ एक ही फिगर है जो ओपन होती जा रही है, बाकी की फिगर्स ओपन नहीं होती जा रही है, तो ऑप्शन सी एलिमिनेट हो गया, क्योंकि सारी क्लोज्ड फिगर्स है तो सारी क्लोज्ड फिगर्स आपकी ओपन होनी चाहिए। यहाँ पर भी सारी क्लोज्ड फिगर्स ओपन होनी चाहिए और सारी ओपन फिगर्स क्लोज होनी चाहिए, बट ये तो क्लोज ही नहीं हो रही और ये वाली जो क्लोज्ड फिगर है ये ओपन नहीं हो रही, तो आपका ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन सी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन डी की बात करते हैं। ऑप्शन डी में अगर आप देखो तो अगेन आपकी सारी क्लोज्ड फिगर्स ओपन नहीं हो रही है, सिर्फ वो पैरेललोग्राम ओपन हो रहा है, लेकिन अंदर का ट्राइंगल इज नॉट ओपनिंग अप टिल थर्ड केस, तो आपका ऑप्शन डी एलिमिनेट हो गया। अब ऑप्शन बी देखो, आपकी हर एक क्लोज्ड फिगर ओपन होती जा रही है। ये आपका एक सर्कल क्लोज्ड फिगर हो गया, ये दूसरा सर्कल आपका क्लोज्ड फिगर हो गया, तो देखो दोनों सर्कल आपके ओपन होते जा रहे हैं, राइट। सिमिलरली ये आपका क्या हो गया? ओपन फिगर हो गया ट्राइंगल, तो नेक्स्ट आपका फर्दर ये क्लोज होता जा रहा है, मतलब दे आर प्रोसीडिंग फर्दर, तो आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। ऑलराइट, तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आई कैन अंडरस्टैंड कि नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करना, ऑब्जर्व करना थोड़ा सा टीडियस हो सकता है, लेकिन मैं आपको इस चीज़ की अश्योरेंस देती हूँ कि अगर आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली, आप एक बार समझ गए कि पैटर्न कैसे बिल्ड हो रहा है, आप वो छोटी छोटी निटी ग्रिटीज अगर समझ गए कि इसके अंदर ये चेंज हो रहा है, इसके अंदर ये चेंज हो रहा है, ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा, तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चंस के ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं और करेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। कई बार ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका ही यही होता है कि फाइंड आउट दैट स्मॉल थिंग्स जो कि फॉलो नहीं हो रही है, किस ऑप्शन में नहीं हो रही है, पता है इस ऑप्शन में नहीं हो रही, तो आप उसको एलिमिनेट कर पाओगे। ऑलराइट, तो यही तरीका होता है नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस को करने का। फाइंड आउट दो स्मॉल थिंग्स, फाइंड आउट दोज निटी ग्रिटीज, और एक बार अगर आपने वो निटी ग्रिटीज पता कर ली, एक बार आपने वो छोटी छोटी चीज़ें पता कर ली, तो आपके लिए ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना बहुत आसान हो जाए। आई होप यू आर डूइंग वेल विद योर प्रिपरेशन। अगर नहीं चालू करिए तो मैं अगेन रेकमेंड करती हूँ कि प्लीज़ इस सीरीज़ के लेक्चर्स को देख लीजिए, ताकि आपकी एटलीस्ट इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हो जाए। ऑलराइट, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड थैंक यू।